नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका पुनः एक बार फिर से। दोस्तों, आज जो कहानी लेके आया हूँ मैं, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। ऐसी कहानी है जो हर एक इंसान को ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, आपने तुलसीदास जी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी, वही तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस जैसी रामायण लिखी है और अनेकों ग्रंथ लिखे और भगवान प्रभु राम के बारे में अनेक श्लोक और मंत्र लिखे हैं। बहुत ही अच्छे उस ज़माने के लेखक थे। दोस्तों, उसी तुलसीदास जी की कहानी मैं लेकर आया हूँ। तुलसीदास जी की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। उनकी शादी जिस और बीवी से हुई थी, उसका नाम था रत्नावली। रत्नावली दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और गुणवान स्त्री थी। संस्कारी घरों से आई हुई थी। संस्कार उसमें कूट कूट के भरे थे और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो तुलसीदास जी की जब शादी हो गई, तुलसीदास जी उनसे बहुत प्यार करते थे। तुलसीदास जी का रोज़ का काम था जंगल में गाय चराने को जाना। सुबह गाय लेके निकलते थे, शाम को वापस घर पे आते थे। दोस्तों, जब गाय चराने जाते थे तो उनको वहीं रत्नावली ही याद आती थी। पूरे दिन उनको याद करते थे, रत्नावली रत्नावली। दोस्तों, आज के ज़माने में कहे तो आई लव यू रत्नावली। उस ज़माने की बात है तो वो रत्नावली रत्नावली रटते रहते थे और उनको रत्नावली के सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। इतनी वो मोहब्बत, इतना प्यार वो उनसे करते थे। वो सुबह गाय चराने को जाते, शाम को आते और जब तक रत्नावली का चेहरा नहीं देखते उनको अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों। तो एक दिन रत्नावली ने कहा कि हे पतिदेव, मुझे मायके से बुलावा आया है। मायके में भगवान सत्यनारायण की पूजा का प्रोग्राम रखा है, तो मुझे भी 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर तुलसीदास जी एकदम पागलों जैसे हो गए, क्योंकि वो बिना एक दिन भी अपनी पत्नी के नहीं रह सकते थे। उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। उन्हें नाना प्रकार से अपनी पत्नी को समझाया कि आप क्यों जाती हैं, मैं कैसे रहूँगा आपके बगैर, आपको नहीं जाना चाहिए। तो जब पत्नी ने पूरा अपना बता सुनाया, बोला लोग क्या कहेंगे जब घर में पूजा रखी है और मैं नहीं जाऊंगी, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उस प्रकार से उन्होंने तुलसीदास जी को समझाया और अंततः तुलसीदास जी उनको मायके भेजने के लिए राजी हो गए। दोस्तों, सुबह तुलसीदास जी रोज़ की तरह गाय चराने को गए। दिन भर वही रत्नावली का नाम जपते रहे और शाम को जब घर पे आए तो घर पे ताला लगा हुआ था, यानी कि उनकी पत्नी घर में नहीं थी। तो दोस्तों, तुलसीदास जी एकदम उनका दिमाग चकराने लगा कि आज मैं कैसे बिना रत्नावली के रहूँगा। वो इतना बेइंतहा उनसे प्यार करते थे कि एक क्षण भी, एक दिन भी, एक रात भी उनके बगैर नहीं निकाल सकते थे। तो दोस्तों, फिर क्या था, उन्होंने वो सोच ही रहे थे, मन ही मन विचार कर रहे थे कि ज़ोरदार बारिश हो, मूसलाधार बारिश होने लगी। तो उनको तो वो तो प्यार में अंधे थे। तो रात के 12 बजे वो अपने पत्नी को मिलने के लिए निकल गए। उनका ससुराल पास ही कोई गांव में था। तो दोस्तों, मूसलाधार बारिश थी, पाँव में चप्पल भी नहीं पहना, उन्होंने अपना घर का ताला भी नहीं लगाया और एकदम अंधे जैसे पत्नी के प्यार में
उनको कुछ नहीं दिख रहा था, पाँव में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर लग रहे थे, लेकिन उनको तो बस रत्नावली ही दिख रही थी, उनको ही मिलने को जाना था। दोस्तों, पाँव कीचड़ में फंस रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, लेकिन उनको एक ही धुन थी कि कैसे भी करके मैं रत्नावली को मिल लूँ। तो दोस्तों, जब वो आगे गए तो गांव के बीच बाहर एक नदी पड़ती थी, जो बारिश होने के कारण बहुत ही उफान पे थी। अभी तुलसीदास जी देख के घबरा गए कि अभी मैं ये नदी कैसे पार करूँगा। तो दोस्तों, ये सोच ही रहे थे कि उनको एक नाव नज़र आई जो किनारे पे पड़ी थी। दोस्तों, उस नाव पे वो बैठ गए और बैठ के धीरे धीरे करके वो उस पार निकल गए। दोस्तों, सही में वो नाव नहीं थी, उसका बाद में पता लगाया गया। तो कहानी में, रत्नावली में इस प्रकार आता है कि वो नाव नहीं थी, वो एक लाश थी, एक लाश तैर रही थी मरे हुए इंसान की। उसके ऊपर बैठ के तुलसीदास जी ने नदी पार की। दोस्तों, नदी पार करने के बाद वो तुलसीदास जी के घर के दरवाजे के पास पहुँचे तो घर का दरवाज़ा बिल्कुल ताला लगा हुआ था और बारिश अब भी ज़ोरदार मूसलाधार चालू थी। तो दोस्तों, वो घर के यानी अपने ससुराल के पिछवाड़े में गए और वहाँ देखा ऊपर जाके, तो ऊपर खिड़की में एक दिया जलने टिमटिमाती हुई रोशनी नज़र आ रही। तो उन्होंने कहा, वाह क्या बात है, मेरी पत्नी भी मेरे बिगड़ नहीं रह सकती और वो भी जाग रही है, देखो कितना प्यार करती है वो मुझसे। तो दोस्तों, अभी उनको वो खिड़की तक पहुंचना था, तो कैसे पहुंचते, वो सोच रहे थे, देख रहे थे कि मैं कैसे पहुंचूं। तो उन्होंने देखा कि उस खिड़की से लग के एक रस्सी लटकी हुई नीचे तक आ रही है। तो दोस्तों, उन्होंने पत्नी के प्यार में इतने पागल थे कि वो उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चले गए और खिड़की से जब अंदर गए तो रत्नावली अपने बिस्तर पे सोई हुई थी। तो दोस्तों, उन्होंने रत्नावली को जगाया तो रत्नावली को बोला कि देखो, मैं तुलसी तुमके मिलने को आ गया, कितना मैं प्यार तुमसे करता हूँ और तुम भी मुझे कितना प्यार करती हो कि मुझे नाव तक भेज दी नदी पार कराने के लिए और मुझे ऊपर चढ़ाने के लिए रस्सी तक लटका के रखी। तो रत्नावली ये बात पे गुस्सा हो जाती है, बोला, हे मूर्ख इंसान, तू इतनी रात को क्यों आया? तू अगर दिन को आता तो तुम्हारा स्वागत होता, स्वागत सत्कार होता और बाइज्जत आपको घर में बिठाया जाता। तो जब रत्नावली ने उनकी ये बात सुनी कि आपने रस्सी भी लटका के रखी है, तो उन्होंने, रत्नावली ने दिए के उजाले में जाके देखा तो दोस्तों, वो रस्सी नहीं थी, एक जिंदा अजगर लटक रहा था जिसको पकड़ के तुलसीदास जी ऊपर चढ़े थे। तो दोस्तों, फिर क्या था, रत्नावली गुस्से में भर गई और बोली, हे मूर्ख, तू जितना प्यार मुझे करता है उससे तिनका भर भी प्यार भगवान से करता, ईश्वर से करता तो तेरी मुक्ति हो जाती। जितना प्यार मुझसे करता उसका एक टुकड़ा भी आप प्यार अगर ईश्वर से करते तो आपकी मुक्ति हो जाती। आपको भगवान में मन लगाना चाहिए और अभी आप मुझे अभी का भी छोड़ के चले जाए और अपने ईश्वर की आराधना करें ताकि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे। दोस्तों, ये भी पत्नी कैसी होगी, आज के ज़माने में अगर कोई इतना प्यार करने वाला इंसान मिले तो वो वाह वाही करेगी, बोला मेरा पति कितना मुझे प्यार करता है। लेकिन एक वो रत्नावली थी
जिन्होंने अपने पति को आईना दिखाया कि आप क्या है, और उन्होंने तुलसीदास जी को ये भी बताया कि जिसको तुम प्यार करता है वो तो एक मिट्टी की बनी हुई है, सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं है। अगर तू इतना ही तन मन से भगवान को प्यार करेगा, ईश्वर को प्यार करेगा, तो ज़रूर तेरी मुक्ति हो जाएगी। ये बात खंजर की तरह तुलसीदास जी को लग गई दोस्तों। तुलसीदास जी उसी समय निकल जाते हैं और फिर अपने प्रभु की आराधना करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, ये वही तुलसीदास जी है जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। वो इतने प्रभु में लीन हो गए कि एक बार इनको राम जी को दर्शन देने के लिए भी उनको आना पड़ा। तो दोस्तों, ये है भक्ति की शक्ति, और ये एक समझदार पत्नी की सीख जो उसको तुलसी से तुलसीदास बना दी। उसको सब गांव में तुलसी कह के ही पुकारा जाते थे। एक ग्वाले का लड़का था वो, और कुछ नहीं था, और वही ग्वाले का लड़का वही तुलसीदास बन के अपने सामने आया। तो दोस्तों एक चौपाई याद आती है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की ग्रास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। रघुनाथ की कृपा जिसके ऊपर होती है वो तुलसी से तुलसीदास बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय जय श्री राम।